धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग प्रवचनों की एक और वीडियो के साथ हम आप सभी संगत समक्ष पुनः प्रस्तुत हैं। हमारा आज का सत्संग विषय है सतगुरु के प्रेमी की अवस्था। एक शिष्य जब अपने सतगुरु की नजरे करम पाता है तो उसकी आत्मा जाग जाती है। इसका अनुमान वही लोग करते हैं जिन पर अपने सतगुरु की नजरे करम पड़ती है। जब शिष्य उस नजरे करम से जुदा हो जाता है तो वह अपने सतगुरु के वियोग में दुख का अनुभव करता है। जैसे एक दूध पीता बच्चा उसकी माँ से अलग हो जाए तो जब तक वह अपनी माँ से नहीं मिल जाता रोता रहता है। इसी तरह जब शिष्य के अंदर सतगुरु से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत होती है तो उसे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक कि वह अपने सतगुरु की नजरे करम नहीं पा लेता। कुछ व्यक्ति शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे सुख पाना चाहते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि जो सुख उन्हें बाहरी शराब के सेवन से प्राप्त होता है वह प्रभु प्रेम की मदिरा के सामने बिल्कुल तुच्छ है। इसके अलावा दुनियावी शराब और नशीले पदार्थों का नशा अधिक देर तक नहीं रहता और इससे हमें बहुत गंभीर नुकसान भी होते हैं। लेकिन प्रभु प्रेम के नशे का परिणाम केवल लाभकारी होता है। जो लोग एक बार प्रभु के प्रेम को अनुभव कर लेते हैं वे उस अवस्था को फिर से पाना चाहते हैं। यह अनुभव हमारी आत्मा को इस संसार से परे अंतर के मंडलों में ले जाता है, जहाँ आनंद ही आनंद है, मदहोशी ही मदहोशी है। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी से निवेदन है कि हमारे आज के सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने। हमारे चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि संपूर्ण मानव जाति महाराज जी द्वारा कहे गए अनमोल वचनों से लाभ उठा सके। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष रखा जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। सतगुरु आओ हमरे देश, सतगुरु आओ हमरे देश। निहारो बाट खड़ी, निहारो बाट खड़ी, वाही देश की बत्तियां रे, लावे संत सुजान, लावे संत सुजान। सतगुरु आओ हमरे देश, निहारो बाट खड़ी, निहारो बाट खड़ी। उन संतन के चरण पखारो, उन संतन के चरण पखारो। तन मन करो कुर्बान, तन मन करो कुर्बान। सतगुरु आओ हमरे देश, निहारो बाट खड़ी, वाही देश की बतियां हमसे, वाही देश की बतियां हमसे। सतगुरुआन कही, सतगुरुआन कही। सतगुरु आओ हमरे देश, निहारो बाट खड़ी, निहारो बाट खड़ी। आठ पहर के निरखत हमरे, आठ पहर के निरखत हमरे। नैनन नींद गई, नैनन नींद गई। सतगुरु आओ हमरे देश, निहारो बाट खड़ी। भूल गई तन मन धन सारा, भूल गई तन मन धन सारा। व्याकुल भया शरीर, व्याकुल भया शरीर। सतगुरु आओ हमरे देश, सतगुरु आओ हमरे देश। निहारो बाट खड़ी,
बिरह पुकार बिरह निढरकत नैनन नीरे, बिरह पुकार बिरह निढरकत नैनन नीर। सतगुरु आओ हमारे देश निहारो बाट खड़ी, धर्मदास के दाता सतगुरु, धर्मदास के दाता सतगुरु। पल में कियो निहाल, पल में कियो निहाल, आवा गवन की डोरी कट गई मिटे भ्रम जंजाल, आवागमन की डोरी कट गई मिटे भरम जंजाल। सतगुरु आओ हमारे देश, सतगुरु आओ हमारे देश, निहारो बाट खड़ी, निहारो बाट खड़ी। सतगुरु आओ हमारे देश, निहारो बाट खड़ी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, सतगुरु के प्रेमी की क्या अवस्था होती है। सतगुरु के प्रेमी का ध्यान सदैव परमात्मा सतगुरु में लीन होता है, चाहे वह भोजन कर रहा हो, पानी पी रहा हो, सो रहा हो या किसी अन्य काम में रत हो। कभी कभी तुम सतगुरु के ध्यान में इतना खो सकते हो कि तुम्हें याद नहीं रहता कि तुमने भोजन किया या नहीं, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे थे, कौन आया कौन गया। यह परम लक्ष्य है। ऐसा ही मनुष्य सतगुरु के प्रति अंतर में जगा होता है, किंतु बाहरी दुनिया के लिए सोया होता है। हमारी स्थिति ये है कि हम बाहरी दुनिया के प्रति तो जगे हुए हैं, पर सतगुरु की ओर से बेखबर हैं। उसके अंतर में रमने वाले प्रभु से अनजान हैं। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूं तो उदाहरण के लिए मैं तुम्हें अपने सामने देखता तो हूं, पर बाहरी तौर पर मैं सोया हुआ तुम्हें अपने सामने देखता हूं। मैं यहाँ जगा हुआ हूं, परंतु भीतर से सोया हुआ हूं। यदि मैं अपने अंतर में जगा हुआ हूं, अपने परमात्मा में या प्रभु रूप में, तो मैं बाहरी दुनिया के प्रति सोया हूं। मेरी बात समझे। प्रभु का प्रेमी उसके प्रति जागृत रहता है और बाहर से बेखबर, परंतु उसे संसार से भागने की जरूरत नहीं है। पश्चिम के एक संत का कहना है, जब मैं बिल्कुल अकेला होना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ? नेक्स्ट सराय में जाता हूँ, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, परंतु मैं तो बेखबर होता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ। दुख की बात तो ये है कि हम अकेले नहीं हैं। बहुत से विचार हमारे अंतर में उठते हैं जिनकी हम चिंता करते रहते हैं। इस संत का कहना है कि जब मैं एकांत चाहता हूँ, अकेला होना चाहता हूँ, तो मैं सुराय में रहने जाता हूँ, जहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, परंतु मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं है। यह एक तरह की जागृत अवस्था है। अंतर में अपनी पहचान की अवस्था, प्रभु और सतगुरु के प्रति अद्वितीय प्रेम की अवस्था। सतगुरु का ध्यान करके तुम उसके एकाकार हो जाओगे। शम्स तबरेज ने कहा, मैं तुम में खो गया और तुम मुझ में, तुम मेरी आत्मा हो गए हो। यहाँ तक कि लोग यह भी पता नहीं लगा पाते कि यह मैं हूँ या तुम हो। सेंट पॉल ने कहा, ये मैं हूँ, अब मैं नहीं हूँ। यह तो क्राइस्ट है जो मेरे भीतर बस रहा है। जितने लोग अंतर्मुखी हुए हैं, उन्होंने यही बात अपने अपने ढंग से कही है। तुम यदि अपने सुरत या ध्यान को पूरी तरह प्रभु या गुरु की तरफ कर दो, तब तुम उनका चेहरा नहीं देखोगे, परंतु उससे फूटने वाली किरणें देखोगे।
यही परख है, कसौटी है। ऐसा इंसान बाहर से बेखबर और अंतर से जागृत होता है। अतः आप देखें कि आप ध्यान हैं, सूरत हैं। सुषुप्त ही हमारे इस शरीर को चलाने वाली है। सच्चा प्रेमी बाहर से बेखबर और अंतर से जागृत होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर होता है। प्रेम का यही सर्वोच्च कमाल है। यही लालसा नहीं है, ये तो प्रेम है, दयालुता है, जो हमारी आत्मा का सहज गुण है। परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है, और हम भी प्रेम हैं। जब सूरत बाहर से हट जाती है तो इसे किसी तरह भी लगा सकते हो। यदि तुम अपनी सूरत को सतगुरु से जोड़ दो तो तुम उससे एकाकार हो जाओगे। तुम वैसे ही हो जाओगे जैसा वह है। जो भी उसमें है तुम में समा जाएगा, तुम में झलकने लगेगा। एक महापुरुष का कथन है कि जो आज गुरु है, सतगुरु है, कभी वह शिष्य था, एक अनुयायी था। जब शिष्य या अनुयायी पूर्णतः सतगुरु में लीन हो जाता है तो वह स्वयं सतगुरु हो जाता है। परंतु पहले उसे सच्चा शिष्य, सच्चा अनुयायी होना पड़ता है। सतगुरु में समाहित होने के बाद वह गुरु स्वरूप हो जाता है। जब वह बोलता है तो उसके मुख से स्वयं सतगुरु बोलते हैं। धर्म ग्रंथों में इन बातों का जिक्र है, पर पूरी तरह समझाया नहीं गया है। मैं यहाँ आपको वह स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ। यह तो व्यवहारिक ज्ञान है जो व्यवहारिक पुरुष ही दे सकता है। उसका कहा हुआ खुदा का कानून होता है। कुरान मजीद, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब होता है। कुरान शरीफ या बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? उन गुरुओं की वाणी है, उनके शब्द हैं जिनके अंतर स्वयं परमात्मा था। धर्म ग्रंथों में पुराने महात्मा बोलते हैं सतगुरु भी पहले शिष्य था, अनुयायी था, लेकिन जब वे अपना आपा त्याग कर गुरु में पूर्ण रूप से आत्मसात हो गए तब वे भी सतगुरु स्वरूप हो गए। परंतु समस्या तो इस बात की है कि हम सतगुरु तो बनना चाहते हैं पर सच्चे शिष्य या अनुयायी नहीं। यदि सच्चे शिष्य या अनुयायी बनकर अपना शरीर, मन और आत्मा उसमें लीन कर दो तब लोग कहने लगेंगे कि तुम गुरु हो। तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम ही गुरु हो। वास्तव में वे लोग जघन्य अपराध करते हैं जो गुरु तो होना चाहते हैं पर शिष्य नहीं। परिणाम क्या होता है कि वे इस मार्ग पर दिशा भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। सच्चा शिष्य या सच्चा अनुयायी बनने की कोशिश करो तथा अपने आप को पूर्ण एकाग्रता, तन्मयता से सतगुरु में आत्मसात कर दो और सतगुरु रूप बन जाओ। तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हें चुनेगा, सतगुरु तुम्हें चुनेगा। वह सब पर नजर रखता है और ये बात और है कि वह कहता कुछ नहीं। सभी निर्माण पथ पर हैं। जो वह बनेगा वही पाएगा। तुम समझे प्रेम क्या है? प्रेमी कौन है? प्रेमी प्रियतम हो जाता है और प्रियतम प्रेमी शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। संक्षेप में आपको समझाया कि कौन गुरु है, कौन शिष्य है। अतः पूर्ण एकाग्रता के साथ शिष्य बनो, तभी तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम दौड़ रहे हो, वह भी बिन मांगे। आज आपके सामने ये विषय प्रस्तुत किया गया। हम अपने भीतर स्थित सतगुरु और प्रभु के प्रति जागृत रहें और संसार के प्रति सुसुप्त रहें। यह अवस्था तभी आएगी, तभी फलीभूत होगी जब तुम्हारी सूरत सतगुरु में सम्माहित हो जाएगी। आत्मा की ब्रह्म अभिव्यक्ति ध्यान है, सूरत है और हम भी ध्यान ही हैं। ऐसा ही है ना? प्रभु के
एक ध्यान मात्र से सारी सृष्टि अस्तित्व में आई। प्रभु ने कहा, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, और लो सृष्टि निर्मित हो गई। अगर हम बाहर से सुरत हटाकर उसे प्रभु में केंद्रित कर दें तो प्रभु रूप हो जाएंगे। यह व्यवहारिक ज्ञान है। शरीर, आत्मा और मस्तिष्क से पूर्ण एकाग्रता से सच्चे शिष्य बनो, तुम गुरु स्वरूप हो जाओगे। एक दिन तुम पाओगे कि तुम अब वह नहीं हो जो तुम पहले थे। अभी यदि तुम अपने जीवन पर सरसरी निगाह डालो तो तुम पाओगे तुम पहले से बेहतर हो। अभी तुम 100% वह नहीं हो जो तुम होना चाहते हो। तुम 10, 20, 50% हो, पर उन्नति कर रहे हो। सच्चे शिष्य बनने की राह में लगे रहो जब तक कि तुम अपने आप को उसमें सम्माहित नहीं कर देते। तब तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम में कौन है, यह तुम हो या वह, या वही तुम हो। तुम्हारी स्थिति होगी, यह मैं हूं, अब मैं नहीं हूं, यह तो क्राइस्ट है जो मेरे भीतर रह रहा है। शिष्य को चाहिए कि वह सतगुरु रूपी देवालय में प्रवेश करे, उसमें सम्माहित हो जाए। यही देवालय है। जीवत सतगुरु यहाँ रहता है और तुम वहां। अतः अपना शरीर त्याग कर सतगुरु में प्रवेश करो। प्रेम का यही परम लक्ष्य है। तुम्हें देखना है कि तुम कहाँ पहुंचे हो। तो भाग्य से हमें सतगुरु मिला, एक सच्चा सतगुरु मिला। यहाँ हजारों की संख्या में गुरु विराजमान हैं, परंतु वे सब छलावा है या अभी इस मार्ग पर अग्रसर हैं। जो उनका अनुसरण करते हैं वो भटक जाते हैं, और जो उनकी मदद करते हैं वे भी भटक जाते हैं। साथ ही वे सतगुरु की संगत का पूरा लाभ भी नहीं उठा पाते। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि तुम सतगुरु से प्यार करते हो तो उसका कहा मानू। का खा गा यहीं से प्रारंभ होता है। यदि तुम उस जैसे बन जाओगे तो वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुमसे बात करेगा, जहां जाओगे वहीं साथ जाएगा। संत कबीर का कहना है, मैं इतना पवित्र शुद्ध हो गया हूं कि परमात्मा मेरे पीछे है और मुझे आवाज देकर बुलाता है, कबीर ओ कबीर। कबीर आगे आगे चलता है और परमात्मा पीछे पीछे। प्रभु तो ऐसे ही भक्त की तलाश में है तो उसके प्रति जागृत है और संसार के प्रति सुषुप्त है।